हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीएंट ट्री। तो आज मैं आप सबको अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाने जा रही हूँ और आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो अनंत चतुर्दशी की। और आप सब पे भगवान की असीम कृपा बनी रहे और आप सब बहुत खुश रहें। तो अनंत चतुर्दशी का व्रत हिंदू मास की भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत अवतार धारण करने के लिए इसे मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत अवतारों की विधि विधान सहित पूजा की जाती है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के व्रत का महान महत्व माना जाता है और द्वापर युग का है। ये जो व्रत है वो द्वापर युग से शुरू हुआ था, मतलब उसकी मान्यता हुई थी। वैसे तो ये बहुत सारे कल्पों का है, लेकिन फिर भी पुराणों के अनुसार जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट जुए में हार लिया था, यानी कि वो जब जुए से उनका सारा राजपाट खत्म हो चुका था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। श्री कृष्ण ने कहा था, यदि अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि विधान सहित किया जाए तो तुम्हारा सारा राजपाट वापस आ जाएगा। आज हम आपके लिए वही अनंत चतुर्दशी की कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो ये जो कथा है वो मैं आपको अभी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय में सुमंत नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मपत्नी का नाम था दीक्षा। इन दोनों ब्राह्मण दंपतियों के पास एक अद्भुत सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका शुभ नाम था सुशीला। जब उनकी पुत्री सुशीला थोड़ी बड़ी हुई तब उनकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी की मृत्यु के उपरांत सुमंत ने दूसरा विवाह कर लिया, जिसका नाम कर्कशा था। अपने नाम के साथ ही उसका स्वभाव भी बेहद कर्कश था। इसके साथ ही ब्राह्मण सुमंत ने अपनी कन्या सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि थे उनके साथ कर दिया। कन्या की विदाई के समय कर्कशा ने अपने दामाद को ईंट पत्थर से जो टुकड़े होते हैं ईंट पत्थरों के, वो बांधकर उपहार के रूप में दे दिया। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी सुशीला के साथ अपने आश्रम की ओर निकल गए। आधे रास्ते में ही शाम ढलने लगी और ऋषि नदी के किनारे संध्या वंदना करने लगे। इसी बीच सुशीला देखती है कि कुछ बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने महिलाओं के पास जाकर पूछा कि वे किस देवता की पूजा कर रही हैं। उनका उत्तर देते हुए लोगों ने उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने के विधान बताया और व्रत रखने का महत्व भी बताया। व्रत के महत्व के विषय में सुनने के बाद सुशीला का भी मन हो गया कि उसी क्षण उसने व्रत का पालन किया और हाथ में 14 गांठों का एक डोरा बांधकर अपने पति ऋषि कौंडिन्य के पास चली गई। ऋषि ने सुशीला के हाथ में जब बंधे हुए डोर के विषय में पूछा तो उन्होंने सब बात बता दी, लेकिन ऋषि ने यह सब कुछ मानने से मना कर दिया और उस पूजा के पवित्र धागे को उनके पास से निकालकर अग्नि में फेंक दिया। इसके तत्पश्चात ही उनकी सारी संपत्ति जो थी वे नष्ट हो गई और वे दंपति गरीबी से परेशान हो गए। जिस पर उन्होंने अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अपने पति को अनंत भगवान के डोरे का जो जलाने वाली बात थी वो बताई। इसके पश्चात ऋषि कौंडिन्य अनंत डोर को ढूंढने वन में चले गए, जहां वह कई दिनों तक भटकते रहे और एक दिन हतोत्साहित होकर वन में ही भूमि पर गिर पड़े। ऋषि दंपतियों के पश्चाताप के दिनों में ही एक दिन अनंत भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, हे कौंडिन्य, तुम्हें स्मरण है कि तुमने मेरा अपमान किया था, जिस कारण तुम्हें अब ये कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब तुमने पश्चाताप कर लिया है। अब मैं तुमसे प्रसन्न भी हूँ। जाओ, जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। अपने जीवन में 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा समस्त दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य संपत्ति से पहले की तरह संपन्न हो जाओगे। ईश्वर के अनुसार ही कौंडिन्य ने व्रत किया
तथा अपने जीवन के समस्त कलेशों से मुक्ति पाली। यही अनंत चतुर्दशी की कथा पौराणिक काल से ही प्रचलित है। हर भक्त अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखकर विधि पूर्वक कथा को गाते अथवा सुनते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से अनंत चतुर्दशी की कथा संपूर्ण होती है। मुझे पता है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड्स।